Another day, another show, and again a lot to discuss. Obviously, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जो है हमारा पूरा फोकस है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या किया है इस रवां साल और क्या हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आगे आने वाले साल में क्या होगा। मगर इस साल में अभी ही कुछ दिनों पहले एक और चीज़ हुई और वो उस चीज़ को, उस कारनामे को होने के लिए 15 साल लग गए। लाइक 15 लॉन्ग ईयर्स और 15 साल तक जो है कोई एक उस माइलस्टोन तक नहीं पहुंच सका। और जिस माइलस्टोन को तोड़ने की मैं बात कर रही हूँ, 10 साल तो हमारे उन फॉर्मर प्लेयर को रिटायर हुए भी हो गए ओडीआई से। एंड ओडीआईज में द मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने ब्रेक किया शाहिद आफरीदी का। 351 सिक्सेस का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। एंड इट टुक any of the player 15 years. So the man is with us, the man himself, शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला हमारे साथ हैं। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी सवेरा, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं। लाला, पहले तो आपसे पाकिस्तान टीम के हवाले से तो बात करनी है, मगर उससे पहले रोहित शर्मा ब्रेकिंग दिस रिकॉर्ड। मगर 15 साल लाला ओडीआई में रिटायर हुए हुए 10 साल गुजर गए आपको, एंड 15 साल लग गए दिस सिक्सेस, ओडीआई सिक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ने में। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और रोहित शर्मा के बारे में? सवेरा, बस ये देखो, पहले फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटा, वो भी 17-18 साल मेरे ख्याल में, या 19 साल, पता नहीं कितने साल मेरे साथ रहा। उसके बाद ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेफिनेटली देखे, रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर थे जो मुझे बहुत शुरू से, क्योंकि हम हैदराबाद टेक्कन से साथ ही खेले थे। आईपीएल जब पहला सीजन में खेला था, और उस लड़के के अंदर जो उसको मैं प्रैक्टिस सेशंस या अपने साथ जब मैं और वो मैच में बैटिंग करते थे, तो उसकी क्लास बड़ी अलग नजर आती थी और मुझे वहां लगता था कि ये लड़का इंडिया से एक दिन लाजमी खेलेगा। तो वो खैर एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, नो डाउट सवेरा, रिकॉर्ड्स होती टूटने के लिए। और आई थिंक रोहित एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, जिसको मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि रोहित और विराट के ये तो एक ऐसी बैकबोन है इंडिया टीम की, बैटिंग लाइनअप की। तो आई थिंक एक होती रिकॉर्ड टूटने के लिए, लेकिन अच्छी बात ये कि जो प्लेयर मुझे पसंद है उसी प्लेयर ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो टूटते हैं बस रिकॉर्ड। अच्छी बात यह है कि जो आपको प्लेयर पसंद है उसी ने रिकॉर्ड तोड़ा, और वो मतलब आपको वो दिख रहा था, वो पोटेंशियल दिख रहा था। वैसे हम पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अब मूव ऑन कर रहे हैं, बट लाला एक कमेंट और, क्या विराट और रोहित के बगैर फीकी लगने लगी है इंडियन क्रिकेट? बिकॉज जिस तरह टेस्ट क्रिकेट गई इंडिया की, ओडीआई में आते एकदम से कलर्स आ गए। एंड गौतम गंभीर के साथ जो है वो टेस्ट क्रिकेट कुछ अच्छा नहीं कर रही इंडिया की। आई थिंक जिस तरह स्टार्ट लिया था गौतम ने, नजर आ रही थी चीजें। होता ये है सवेरा कि जब आप बिल्कुल आपके अंदर ना एक ऐसी चीज आ जाती है कि जो आप समझ रहे थे कि जो दूसरे कह रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, और मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तो इंसान गलत होता है। बाद में रियलाइज होती हैं चीजें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता रहा हूँ कि इंडिया की जो हमेशा से बैटिंग की जो बैकबोन है, वो विराट और रोहित शर्मा जो है, ये बैकबोन है। और ये एक तरीके से आप एक ही साथ एक दो नामों को इस तरह टीम से नहीं निकाल सकते। आप उनको रखते हो ताकि दूसरे लड़के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको सीखने का मौका मिले, एंड देन फिर आप उनको जो इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं उसमें आप खिलाते हो। कोई बी टीम या सी टीम से जब आपके मैचेस हो रहे होते हैं, तो आप यंगस्टर्स को चांस देते हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, क्योंकि वो आपकी हमेशा से टीम की स्ट्रेंथ रहेगी। जो बिल्कुल। सो बैकबोन की बात की लाला, T20 टीम पाकिस्तान की बात करें, सो पाकिस्तान T20 टीम में कौन है जो आपको बैकबोन दिख रहा है? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसी पूरे साल की बात करें तो आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। आपको लड़के आते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं, कभी कोई ओपनर है तो कभी कोई मिडिल ऑर्डर में है। मतलब हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला तो हम मोहम्मद हारिस और हसन नवाज से ओपन करवा रहे थे, मगर जैसे जैसे साल गुजरता गया उनका नंबर भी हम गिराते गए, और नंबर गिराते गिराते वो टीम से बाहर भी हो गए। सवेरा, जिसको मैं हमेशा से एक पाकिस्तान टीम के अगर मेरी नजर में कोई मैच विनर है, वो है फखर जमान। तो मैं समझता हूँ कि उस लड़के के साथ तो हम ऑनेस्टली बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, कभी मैंने उसके इंटरव्यूज वगैरह में कभी नहीं सुना कि उसने कोई अपने नंबर के लिए रो रहा हो या कोई दूसरी बात कर रहा हो। वो हमेशा उसको जिस नंबर पे भेजो वो खेलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इवन के सवेरा, अगर आप देखें, एक आधा मैच के अंदर मैं देख रहा था,
आपने फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज इनको ऊपर भेज दिया फखर को, कोई मेरे ख्याल में 7वें 8वें नंबर पे उसको बैटिंग कराई Yes. आपने एक मैच में। बिल्कुल। तो आई थिंक इस तरह की ज्यादती नहीं करनी चाहिए उस लड़के के साथ। आपका ओपनर अभी एक सबसे ज्यादा फरहान एक प्लेयर है जो थोड़ा सा लग रहा है कि कंसिस्टेंट है। साइम अयूब आपका बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। ये तो किस्मत अच्छी है कि साइम अयूब साथ में थोड़ी बॉलिंग कर लेता है, जिसकी वजह से आज वो टीम में जगह बनाए रखा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको साइम अयूब ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको कहो कि नहीं यार ये हर मैच खेलेगा। आप वहां पे फखर को यूज कर सकते हैं। आप साइम को बिठा के आपके फखर को यूज करना चाहिए। उसके उस लड़के के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। उसकी जितनी भी क्रिकेट बाकी है फखर की, उसको यूटिलाइज करना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या नाम है उसका, हसन नवाज को हम एज अ ओपनर लेके आए। उसने न्यूजीलैंड में एक आधा मैच में परफॉर्म किया, फिर उसके बाद उसको चौथे नंबर पे लेके गए, चौथे से छठे 7वें पे लेके गए, अब टीम से ही बाहर है। तो मेरा मतलब है कि हमने उसको इतना सर पे बिठाया और चढ़ाया, और उस प्लेयर के अंदर था, लेकिन उसको एटलीस्ट अपने नंबर पे तो खिलाए ना। आप जगह तो दो ना। फिर आप किसी को, एक लड़के को आप 17, 18, 20, 25 मैच 25 इनिंग्स दे रहे, और कुछ लोगों को आप जो है उनके नंबर पे ना होने के बावजूद आप उनको 5-5, 6-6 मैचेस की इनिंग देते हैं। तो ये ज्यादती ना करें, जिसको भी खिलाएं फिर प्रॉपर। और उसी डोमेस्टिक क्रिकेट से जब आप किसी प्लेयर को आप नेशनल टीम के लिए पिक करते हो, आप नंबर देख के पिक करते हो। ये नहीं कि एक लड़का 5वें 6ठे ओपनर बैट्समैन है यार, 5वें 6ठे पे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, ओपनर को 5वें 6ठे पे कर दो। ये तरीका बहुत गलत है। इससे फायदा नुकसान हो सकता, फायदा नहीं हो सकता। बिल्कुल फायदा नहीं हो सकता, और टैलेंट जो है वो जाया होगा। तो लाला, अगर वर्ल्ड कप के हिसाब से बात की जाए, बिकॉज फरवरी राइट एट द कॉर्नर, हमारे पास सिर्फ 6 T20 मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले। अगर 3 ओपनर्स चले, मैं आपसे पूछूं कि एक हम बैकहैंड पे अपना एक ओपनर रखेंगे, तो कौन से वो 3 ओपनर्स होंगे जिनके साथ आप जाना चाहेंगे? सवेरा देखिए, आपने बीच में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छा किया। मैं खुद कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया। लड़कों को बिठाया, खिलाया, ऊपर नीचे चीजें की। मेरे ख्याल में अब बस कर देना चाहिए अब, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप। अगर आपका जो सवाल है उस पर, तो मुझे जो है वो यही बनता है कि आप सबसे ज्यादा फरहान है आपके पास, फखर है आपके पास, और साइम अयूब, ये 3 ओपनर हो गए आपके पास। ठीक है, ये 3 ओपनर हो गए। मिडिल ऑर्डर पे अगर हम लाला जाते हैं, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी 11 बनवा रही हूँ कि वो 11 फिर हम जरा वर्ल्ड कप में दिखाएंगे कि शायद आफरीदी की 11 क्या थी पाकिस्तान के लिए, या स्क्वाड क्या था। वैसे दूर है बहुत। लाला दूर लग रहा है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सर पे आ गया, और हम तैयार नहीं है। अभी भी हम जो है अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढ रहे हैं। बिकॉज मैं छलांग लगा के, मिडिल ऑर्डर से पहले ही मैं छलांग लगा के विकेट कीपर पे जाऊंगी। मुझे सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो विकेट कीपर के हिसाब से, बिकॉज हमने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया, हम उस्मान खान के ऊपर आ गए। हमने इससे पहले मोहम्मद रिजवान को इस वजह से ड्रॉप किया था बिकॉज ऑब्वियसली वो स्ट्राइक रेट डिबेट पे पूरा नहीं उतर रहे थे। हसीबुल्ला को डेवलप करना था, हसीबुल्ला को डेवलप नहीं किया। कौन सा विकेट कीपर आपको जाता हुआ दिखता है वर्ल्ड कप में? सवेरा, अगर आप बाबर को लेके आ सकते हैं T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ ना रिजवान की भी जगह बनती है। अगर बाबर को आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो फिर रिजवान भी इतना बुरा नहीं है।